हेलो एवरीवन, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट टुडे। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक नया केबल इशू किया है जो 2 दिसंबर को सारे यूएस मिशंस को सर्कुलेट हुआ था। इस केबल के अकॉर्डिंग काउंसलर ऑफिसर्स अब हर एप्लीकेंट के रिज्यूमेस, लिंक्डइन प्रोफाइल और ऑनलाइन एक्टिविटी को वेरीफाई करेंगे। इसके साथ एक पब्लिक नोटिस भी रिप्लेस हुआ है जिसमें क्लियरली बोला गया है कि H1B एप्लीकेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट से पब्लिक मोड पर रखें ताकि ऑफिसर्स उनकी डिजिटल फुटप्रिंट भी चेक कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, 15 दिसंबर से ये ऑनलाइन प्रेजेंस चेक मैंडेटरी हो जाएगा। सिर्फ H1B या H4 डिपेंडेंट्स के लिए नहीं बल्कि F, M और J वीजास कैटेगरीज के स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए भी वैलिड हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, H1B रूल्स में एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है? तो चलिए देखते हैं। ऑफिसर्स अब एप्लीकेंट्स की पब्लिक ऑनलाइन प्रेजेंस को एक्टिवली रिव्यू करेंगे। लिंक्डइन, सोशल्स, पोस्ट, कमेंट्स, एक्टिविटी सब कुछ यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। एप्लीकेंट्स और डिपेंडेंट्स को प्रोफाइल पब्लिक रखनी ही होगी। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को डीपर लेवल पर चेक किया जाएगा, स्पेशली मिस इन्फॉर्मेशन को, आपके कंटेंट मॉडरेशन को, कंप्लायंस को, फास्ट चेकिंग। अगर डिजिटल एक्टिविटी प्रोटेक्टेड स्पीच सप्रेशन से लिंक हो तो वीजा रिफ्यूजल भी आपके यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। ये जो रूल्स हैं ये न्यू वीजा और रिन्यूअल्स दोनों पर ही अप्लाई करते हैं। टेक, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग और फाइनेंस सेक्टर्स एप्लीकेंट्स पर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी होगी। अब दूसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन टेक वर्कर्स पर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका इमीडिएट इफेक्ट होने वाला है वो ये है कि यहाँ पे आपके वीजा डिले हो सकते हैं, आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके रिजेक्शंस भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप स्पाउस या चिल्ड्रन को लेकर जाते हो तो उनकी भी ऑनलाइन स्क्रीनिंग फेस करनी आपको यहाँ पे होगी। FY25 में टॉप 7 इंडियन आईटी फर्म्स को 4000 अप्रोक्सीमेटली H1B अप्रूवल्स मिले थे जो 10 साल पहले से 70% कम है। अब Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे यूएस टेक जाइंट्स जैसे स्पॉन्सरशिप आपको यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले H1B टफर हो रहा है बट पॉसिबली विद क्लीन डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिजिटल फुटप्रिंट अब ऑफिशियल वेटिंग पार्ट का हिस्सा बन चुका है, सो कीप इट प्रोफेशनल। ओपीटी को H1B ट्रांजिशन में डिलेज और RFE इंक्रीज हो सकते हैं। डिपेंडेंट्स के लिए भी चेक ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। इंडियन आईटी सर्विस के थ्रू यूएस एंटर करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए बेटर एम फॉर डायरेक्ट यूएस कंपनीज एंड नीश टेक रोल्स आपको यहाँ पे रखने होंगे। हाई डिमांड स्किल्स जैसे कि एआई सेफ्टी, क्लाउड या साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स जैसे कोर्सेज, रिसर्च रोल जैसे कोर्सेज आपको यहाँ पे चूज करने होंगे। अब यहाँ पे ये टफ टाइम जरूर है लेकिन गुड न्यूज ये है कि यूएस कंपनीज हाई स्किल्ड इंडियन स्टूडेंट्स को अभी भी एग्रेसिवली हायर करना चाहते हैं। एआई, क्लाउड, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई टेक डोमेन्स में डिमांड कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इन नीश स्किल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी वैल्यू और डिमांड दोनों ही यहाँ पे ज्यादा हाई हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपको फेक इंटर्नशिप्स नहीं दिखाने, आपको रेज्यूमे का जो गैप है वो विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं शो करना, आपका सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, प्रोफाइल को यहाँ पे आपको प्राइवेट नहीं रखना है। तो ये कुछ बेसिक सी गलतियां है जो आपको नहीं करनी अपने। प्लीज ऑनलाइन प्रेजेंस को थोड़ा क्लीन और क्लियर और काफी कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे रखना होगा अगर आप यूएस जाने का प्लान कर रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो, चैलेंजेस ऑफ कोर्स काफी ज्यादा बड़े हैं पर अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जो स्टूडेंट स्मार्टली प्लान करते हैं उनके लिए यूएस से अभी भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। राइट स्किल्स, फोकस प्लानिंग, आपकी जेन्युइन एक्सपीरियंस और क्लीन प्रोफाइल के साथ आप अपना ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही और अपडेट्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के साथ अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया हुआ है, उसे जाके फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो।